आज जो है चैप्टर नंबर 2 इंटरमीडिएट मैथ जो है, इंटर का मैथ जो है त्रिकोणमिति प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के बारे में आज चैप्टर के बारे में बताएंगे। इसमें जो है जो पहले जो कॉमन जो है जो चीज़ें प्रयोग होगी, जैसे रेडियन में क्या होगा, तो रेडियन में हर मान को रेडियन में रखा जाएगा, मान नहीं रखे जाते हैं। तो यहाँ पर रेडियन में जो मान रखे जाएंगे, जैसे कि पाई का मान जो होता है बेटा एक, तो इसे 180 अंश होता है। जैसे इसे हम अगर पाई/2 लिखेंगे तो ये रेडियन में, ये रेडियन में है, ये मान है। तो जैसे कि 90 होगा तो इसे कितना लिखा जाएगा, और जैसे इतना लिखा होगा तो इसे कितना लिखा जाएगा। तो ये जो है 60 अंश का मान होता है। ये पाई/4 जब लिखा जाएगा तो मान भाग देंगे। अगर ऐसे ना समझ में आए तो इस तरीके से समझ लो, यानी पाई का मान 180 होता है। 180 में भाग हम जो है अगर 2 का दिया जाएगा तो यहाँ पे पाई/2 कितना करेंगे, पाई/2। तो ये कितना 180 ऐसे लिख सकते हो। इसमें 2 का भाग देंगे तो ये 90 हो जाएगा। फिर अब जैसे इस वाले को देखेंगे, ये पाई/3 यानी कि इसका जब मान रखा जाएगा 180/3 तो भाग दिया जाएगा, ये काटेंगे तो 60 आएगा। इस तरीके से आता है। जैसे हमने यहाँ पर ये डायरेक्ट लिखे हैं, ना समझ में आए तो इस तरीके से लिखा जाएगा। इसके बाद पाई/4 को इसे लिख सकते हैं 180/4। इसमें 4 का भाग देंगे तो 4 चौको 16, 2 बचे 4 पंचे 20, यानी 45 अंश को पाई/4 लिखा जाएगा। इसके बाद पाई/6 जो है 5 जो है 180/5, इसका भाग देंगे तो 5 × 15, 5 × 6 36 अंश को लिखा जाएगा। 36 अंश जब जरूरत पड़ेगी तब आएगा। इसके बाद में पाई/6 इसे लिखेंगे तो 180/6, ये भाग दिया जाएगा तो 6 × 30 अंश को इतना लिखा जाएगा। इसके बाद पाई/9 रखो, 9 का मान कितना होगा, 180/9 का भाग दिया जाएगा, 9 दूनी 18। इस तरीके से ये रेडियन के मान होते हैं। इसके बाद यहाँ पे ध्यान रखना होगा, ये प्लस ये माइनस होता है, ये बाई एच प्लस होता है, ये बाई माइनस होता है। यहाँ पर ये जो है आर, इसमें जो सभी प्लस होते हैं, ये 90 अंश का होता है, ये 180 का हो जाएगा, ये 270 का हो जाएगा, ये 360 का हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है ये 90 वाला कॉलम, इसमें सभी प्लस के होंगे। 6 अनुपात होते हैं, तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसिक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, सभी प्लस निकलेंगे। इसमें जो है बेटा साइन और कोसिक, साइन कोसिक थीटा की कुछ भी कोण हो तो यही 2 प्लस होंगे। उसके बाद में सब माइनस के निकलेंगे। इसके बाद जब 270 वाला कोण होगा, मान होंगे, तो वहां पर जो है टेन और काट ये प्लस होंगे, बाकी बात सभी माइनस के होंगे। इसके बाद यहाँ पर जो है कॉस और सेक ये प्लस के होंगे 360 में, और बाकी सभी चाहे जैसे यहाँ पे इन दोनों को छोड़ दो, जैसे कि कॉस और सेक को छोड़ के, इनको छोड़ के बाद सभी जो है सभी के मान माइनस आएंगे। इसी तरीके इसमें साइन कॉस को, इसमें कोसिक को छोड़ के, साइन कोसिक को छोड़ के बाकी सभी के मान माइनस में होंगे। इसमें टेन काट के प्लस के होंगे, बाकी सभी माइनस के होंगे। तो सब उल्टे मतलब विपरीत, साइन का उल्टा विपरीत कॉस होता है, तो साइन का यहाँ टेन कॉट, कॉस सेक, और इसमें सभी ये प्लस होते हैं। इन सूत्रों को जरूरत पड़ेगी तो यहाँ पर प्रयोग करेंगे। अब जैसे कि प्रश्नावली जो है टू 2.1, पहला सवाल जो है किताब में जो दिया गया है, जैसे 2.1 में जो है
हेडिंग में लिखा निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात करना होगा। तो यहाँ पे बेटा जो मुख्य मान है उनको ज्ञात करना होगा। सवाल नंबर जो पहला दिया गया है वो साइन इनवर्स -1/2 ये सवाल है, इसका मुख्य मान निकालना होगा। तो इसे हल करेंगे, लिखेंगे माना साइन इनवर्स -1/2 इक्वल टू थीटा मान लो, चाहे जो है एक्स मान लो, तो कुछ भी मान लो, तो जो कुछ मानेंगे तो साइन इनवर्स -1/2 इक्वल टू एक्स। और जब इधर जो हल करेंगे इसे अब, तो साइन एक्स बराबर, यहाँ पर जो है बेटा एक सूत्र होता है साइन माइनस थीटा बराबर माइनस के साइन थीटा, वहां पर माइनस ध्यान देना होगा, साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस के साइन थीटा। तो इसे जब साइन एक्स इधर करेंगे तो यहाँ पर ये माइनस, और इसे जो यहाँ पे ना समझ में, देखो यहाँ पर ऐसे भी सवाल को इसे हल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये है साइन इनवर्स -1/2 इक्वल टू एक्स, बेटा ये माइनस इनवर्स लगा, यानी जैसे यहाँ पर देखते हो गए, यानी एक्स, इसे अगर हर में लिखना चाहो, अगर कोई पद हर में लिखा हो, जैसे 1/x को अगर अंश में लिखना चाहें तो ये क्या होगा, इतना लिख सकते हो। तो माइनस घात, इसे जो माइनस की इनवर्स है, ये घात जो है अगर इसे प्लस करना चाहेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 1/2 बराबर, ये कहाँ पहुंचेंगे, यहाँ पर ये इंटू आई संख्या हर में आएगी, एक्स अपान साइन इनवर्स, और इसे जब ऊपर लेके चलेंगे अंश में तो ये घात काय हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी 1/2, ये साइन घात, और जब प्लस की घात 1 होती है तो उस घात को नहीं दर्शाते, तो यहाँ पर साइन एक्स लिख सकते हैं। तो ये साइन एक्स बराबर -1/2 ये हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है सीधे जो लोग, सभी लोग जो लगवाते हैं वो डायरेक्ट लिखते हैं साइन एक्स इक्वल टू -1/2, इतना लिखते हैं। इस तरीके से सवाल को हल किया जाता है। यहाँ पर जो है साइन एक्स इक्वल टू, ये साइन कितने अंश का मान है, माने चिन्ह को आगे लेंगे तो ये साइन 1/2, साइड में अगर हाई स्कूल में पढ़ा होगा तो कितने का होता है, 30 अंश का होता है। तो साइन एक्स इक्वल टू, तो यहाँ पर माइनस साइन 30 का रेडियन में मान रखेंगे तो ये होता है साइन π/6। 30 अंश को देखो अभी हमने पहले बताया था कितना होता है, π/6 होता है। तो साइन यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो ax बराबर -π/6 हो जाएगा। जो ax का मान निकल के आया है वो -π/6 निकल के आया है। यहाँ पर जो है यहाँ पर मान को रखेंगे, यानी ax का मान रखने पर, अब जब x का मान रखेंगे बेटा यहाँ पर तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स -1/2, और x के स्थान पर रखेंगे -π/6, ये मुख्य मान हो जाएगा। जिस बच्चे को ना समझा तो यहाँ से समझने की कोशिश करे, उसके समझ में आएगा, ना समझ में आए फिर बताएंगे। इसके बाद सवाल नंबर जो 2 है, दूसरा सवाल जो है वो क्या दिया गया है, कॉस इनवर्स सवाल नंबर 2 जो है उसमें बेटा लिखा है कॉस इनवर्स √3/2, माना कॉस इनवर्स √3/2 बराबर एक्स। अगर जो बच्चे वहां पर जैसे पहले सवाल में कह सकते हैं समीकरण बना लें तो मान सकते हो, यहाँ पर यहीं पे मान रखना होगा। इसके बाद इसे वही हाल करेंगे इसका भी बेटा, तो कॉस इनवर्स √3/2 इक्वल टू एक्स, इन्हें भेजेंगे यहाँ पर √3/2 इक्वल टू एक्स अपान कॉस इनवर्स हो जाएगा। इस घात को ऊपर लेके जाएंगे तो ये कॉस एक्स हो जाएगा। उस यहाँ पे लिख सकते हैं कॉस एक्स बराबर कॉस √3/2, यानी ये यहाँ पर आ जाएगा, इसे इक्वल टू भेज देंगे। ये लगाने यहाँ पर ही बताओ लगा दें अगर समझ में ना आए तो। इसके बाद यहाँ से कॉस एक्स इक्वल टू, ये कितने का मान है √3/2, ये कॉस कितने का है, साइन जो 60 का जो मान होगा वो cos 30 उल्टा मान होता है, तो याद होगा ये साइन cos 30 का मान है। तो cos ax इक्वल टू
कॉस पाई बाई 6 लिखा जाएगा। कास कास कैंसिल, यानी एक्स का जो मान होगा वो पाई बाई 6 होगा। ये ए एक्स का मान रखेंगे यहाँ पर, तो ए एक्स का मान रखने पर कॉस इनवर्स अंडर रूट 3/2 इक्वल टू एक्स के स्थान में पाई बाई 6, ये मुख्य मान हो जाएगा। इसे अतः लिख सकते हैं, अतः अति आवश्यक इसे लिखेंगे, अतः कॉस इनवर्स अंडर रूट 3/2 इक्वल टू पाई बाई 6। तीसरा सवाल जो दिया गया है, कोसिक इनवर्स 2, माना कोसिक इनवर्स 2 इक्वल टू एक्स, तो कोसिक एक्स इक्वल टू हो जाएगा 2, तो कोसिक एक्स बराबर कोसिक ये कितने का मान है, ये याद करने वाला सारी अगर याद होगी तभी बताओगे। कोसिक 2 जो है वो कितने का मान है, ये कोसिक 2 जिन बच्चों ये 30 अंश का मान है। तो यहाँ से बेटा देखा जाए तो कोसिक एक्स इक्वल टू, तो कोसिक 30 को पाई बाई 6 ही लिखा जाएगा। कोसिक कोसिक कैंसिल, तो एक्स बराबर पाई बाई 6 हो जाएगा। ये एक्स का मान आ गया, तो अतः मुख्य मान ऐसे लिख सकते हो, अतः मुख्य मान यहाँ पर मान रखेंगे तो ये होगा कोसिक इनवर्स बराबर पाई बाई 6। इसके बाद सवाल नंबर 4 जो दिया गया है, चौथा सवाल, टेन इनवर्स अंडर रूट 3 माइनस के अंडर रूट 3, माना टेन इनवर्स माइनस अंडर रूट 3 बराबर ए एक्स, तो ये हो जाएगा टेन ए एक्स बराबर माइनस अंडर रूट 3। तो यहाँ पर बेटा जो है टेन माइनस थीटा वाला आप सूत्र लगाएंगे। तो अब जो है सूत्र जो है टेन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस टेन थीटा। तो अब जब ये मान सूत्र लगाएंगे तो माइनस का ही टेन ए एक्स इक्वल टू माइनस टेन अंडर रूट 3 हो जाएगा। तो टेन ए एक्स इक्वल टू, ये टेन कितने का मान है, ये टेन अंडर रूट 3 जो है टेन 60 का मान है, और टेन ए एक्स इक्वल टू टेन रेडियन में जब लिखा जाएगा तो ये टेन 60 को पाई बाई 3 लिखा जाता है। टेन टेन कैंसिल, ए एक्स और माइनस पाई बाई 3 हो जाएगा। तो अतः एक्स का मान रखेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स माइनस अंडर रूट 3 बराबर माइनस के पाई बाई 3, ये आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जो है ध्यान से देख लेना है, बरा इक्वल टू माइनस पाई बाई 3 है। पांचवा सवाल जो है कास इनवर्स माइनस 1/2, माना कॉस इनवर्स माइनस 1/2 इक्वल टू एक्स, कॉस एक्स इक्वल टू माइनस 1/2। सूत्र लगाएंगे, कॉस माइनस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा, कॉस एक्स इक्वल टू माइनस कॉस 1/2, कॉस एक्स इक्वल टू माइनस कॉस 60, ये कॉस 60 का मान है। कॉस एक्स माइनस कॉस 60 को जो है रेडियन में बेटा पाई बाई 3 लिखा जाएगा। इसे प्लस करेंगे तो कॉस एक्स इक्वल टू, काश के जितने सवाल सभी को प्लस में लिखा जाता है, ठीक है, तो माइनस में ही रखना होगा। तो इसे जो है कॉस को जब प्लस में लिखोगे तो कितना लिखा जाए, यानी माइनस भी बना रहे तो सूत्र होता है कॉस, यहाँ पर कितने हैं पाई बाई 3 है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं पाई माइनस 2 पाई अपॉन 3। इसका सूत्र लगाएंगे यहाँ पर,
ये कितना होगा, यहाँ पे देख लो cos 180 माइनस, ठीक, थीटा, थीटा मानेंगे तो पूरा थीटा मान के चलेंगे उसे, तो cos 180 माइनस थीटा, ये जो है द्वितीय में आएगा, और जब द्वितीय में आएगा तो वहां पर क्या होगा, cos साइन और कोसिक प्लस होते हैं द्वितीय में, और बाकी सब माइनस होते हैं, तो ये माइनस cos थीटा आएगा, तो यदि माइनस चिन्ह हमारा बना रहेगा, अगर ऐसा लिख लें तो ये प्लस बन जाएगा, तो cos पाई माइनस 2 पाई अपान 3, देखो 3 इसका एलसीएम लेंगे, 3 पाई और 3 पाई में से जब 2 पाई घटाएंगे तो पाई बाई 3 ही रहेगा। अब कास कैंसिल करेंगे, यहाँ पर जो है हल करेंगे, cos ax बराबर cos थीटा, यानी cos थीटा मान निकलता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 पाई अपान 3, तो कास कैंसिल होगा, x बराबर 2 पाई बाई 3 हो जाएगा, तो ax का मान ये आएगा, जब इसे मान रखा जाएगा वहां पर, यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा, अतः cos इनवर्स माइनस 1/2 इक्वल टू 2 पाई बाई 3, ये आंसर हो जाएगा। छठा सवाल है tan इनवर्स -1, माना tan इनवर्स -1 इक्वल टू x, tan ax इक्वल टू हो जाएगा माइनस tan 1, यहाँ पे सूत्र लगा दिया है, यहाँ पे सूत्र होता है tan माइनस थीटा बराबर माइनस tan थीटा, यहाँ पर जैसे लिखेंगे इसे तो बेटा tan थीटा, यानी tan माइनस थीटा बराबर माइनस tan थीटा ही आएगा, और यहाँ पर 1 है तो 1 ही लिखा जाएगा, और ये tan 1 कितने का मान होता है, तो tan ax माइनस tan ये 45 का होता है, और tan ax इक्वल टू माइनस tan रेडियन में लिखा जाएगा तो पाई बाई 4 लिखा जाएगा, तो ax इक्वल टू माइनस के पाई बाई 4 हो जाएगा, अतः ये आंसर जो मुख्य मान निकल के आएगा वो tan इनवर्स -1 इक्वल टू माइनस पाई बाई 4 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। 7 नंबर सवाल है sec इनवर्स 2/√3, माना sec इनवर्स 2/√3 बराबर x, sec ax बराबर हो जाएगा sec 2/√3, 2/√3 ये sec कितने का मान है ये बताना होगा, तो जिनको याद है सारणी में से निकालो और बताओ sec जो है कितने का मान है, तो sec, ये sec जो है 30 अंश का मान है, रेडियन में लिखेंगे तो sec 30 को पाई बाई 6 लिखा जाता है, ax बराबर पाई बाई 6 हो जाएगा, मान रखेंगे तो अतः sec इनवर्स 2/√3 इक्वल टू पाई बाई 6, ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद सवाल नंबर 8 नंबर सवाल है cot इनवर्स √3, माना cot इनवर्स √3 बराबर ax, तो cot ax बराबर cot √3, ये कितने का मान है, तो cot ये बेटा मान होगा 30 अंश का, cot ax बराबर इसे रेडियन में लिखेंगे तो cot पाई बाई 30 पाई बाई 6, तो cot कैंसिल, तो ax बराबर पाई बाई 6 हो जाएगा, अतः जब x का मान रखेंगे तो ये आएगा मुख्य मान निकल के, तो cot इनवर्स √3 बराबर पाई बाई 6, ये आंसर हो जाएगा। 8 के बाद सवाल नंबर 9, सवाल नंबर 9 जो है बेटा 9 नंबर सवाल है cos इनवर्स -1/√2
माना cos इनवर्स माइनस 1/√2 इक्वल टू एक्स, तो cos ax बराबर हो जाएगा, यहाँ पर बेटा ध्यान रखना होगा cos माइनस थीटा बराबर माइनस cos थीटा ही होता है सूत्र, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस लगा है इसलिए माइनस चिन्ह आएगा, तो cos 1/√2 आएगा, तो cos ax इक्वल टू माइनस ये cos 1/2 ये कितने का मान होता है, ये cos साइन तो 45 का होता है, तो cos का भी 45 का ही मान होगा, तो ये हो जाएगा cos 45, और cos 45 को रेडियन में बेटा लिखा जाएगा, तो cos रेडियन में लिखेंगे तो π/4 लिखा जाएगा, रेडियन में शायद π/4 ही लिखा जाएगा। cos x इक्वल टू cos इसे लिख सकते हैं π-3π/4, बेटा इसमें 4 गुणा करें 4π में 3π घटाएंगे 1 बचेगा π/4 लिख सकते हैं, तो वही मान बना रहेगा, हमारा मान जो कुछ करें वही बना रहे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर हो जाएगा cos 3π/4, cos कैंसिल x इक्वल टू हो जाएगा 3π/4, ये x का मान आ गया, तो x का मान रखेंगे, तो अतः जो मुख्य मान होगा तो cos इनवर्स माइनस 1/√2 बराबर 3π/4, ये आंसर आएगा। इस तरीके सवाल नंबर 10 जो होगा, सवाल नंबर 10 जो है बेटा उसे देखेंगे, कोसिक इनवर्स माइनस √2, माना कोसिक इनवर्स माइनस √2 बराबर x, कोसिक ax इक्वल टू हो जाएगा कोसिक माइनस √2, यहाँ पर सूत्र होता है कोसिक माइनस थीटा माइनस के कोसिक थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा कोसिक ax इक्वल टू माइनस कोसिक √2, ये कितने का मान है, तो कोसिक ax इक्वल टू ये कोसिक 45 का मान है, 45 को π/4 लिखा जाता है, 45 का मान होता है, अब 45 π/4 लिखा जाता है, तो ये ax इक्वल टू जो मान है वो माइनस के π/4 आ जाएगा। अब तो समझ में आ गए होंगे सवाल, तो यहाँ पर अतः मुख्य मान जो है रखेंगे, तो कोसिक इनवर्स माइनस √2 बराबर माइनस के π/4 हो जाएगा। इस तरीके से आंसर आएगा। सवाल नंबर बेटा निम्नलिखित के मान ज्ञात करना होगा। सवाल नंबर 11 जो है वहां पर सवाल जो है वो tan इनवर्स 1 और प्लस cos इनवर्स माइनस 1/2 प्लस sin इनवर्स माइनस 1/2, इस सवाल को जो है अलग अलग जैसे भी मान निकाले हैं, जैसे यहाँ पर देखा है तो 3 सवाल है, 1 2 3 अलग अलग हल करेंगे तभी लाएंगे, एक साथ हल करने में दिक्कत होगी, तो अलग माना अलग अलग करेंगे, अलग अलग भाग करके ही हल करेंगे। तो माना tan इनवर्स 1 इक्वल टू x, तो ये हो जाएगा tan ax इक्वल टू tan 1, तो ये tan 1 कितने का मान है, अब तो याद होगा tan 45, और 45 को π/4 लिखा जाता, तो ये x बराबर π/4, ये इसका मान आ गया, पहले भाग का ये आ गया। इससे दूसरे को भी मानेंगे, माना cos इनवर्स माइनस 1/2 इक्वल टू x, तो cos ax इक्वल टू ये हो जाएगा cos माइनस 1/2, ये सूत्र लगाएंगे यहाँ पे, चूंकि cos माइनस थीटा बराबर माइनस cos थीटा होता है, तो cos ax बराबर माइनस cos 1/2, ये कितने का मान है, cos 60 का मान है, और cos 60 को बेटा लिखा जाता है पाई रेडियन में π/3, कितना लिखा जाएगा भाई चेक कर लो, 180/3, 3 का भाग दिया 3 × 18 60 ही आएगा।
यहाँ पर जो है कॉस ए एक्स इक्वल टू कॉस पाई माइनस 2 पाई अपान 3 पाई, तो ऊपर 2 पाई घटाएंगे, पाई बाई 3 बचेगा। तो यहाँ पर जो है कॉस ए एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा कॉस 2 पाई बाई 3 कैंसिल, तो एक्स बराबर हो जाएगा 2 पाई बाई 3। ये इसका मान निकल आया। अभी एक और बाकी है बेटा, इसका भी मान निकालना है। तो साइन इनवर्स -1/2 बराबर ए एक्स, यानी माना कि चलेगा यहाँ पर। तो साइन ए एक्स बराबर साइन -1/2, सूत्र इसका भी बेटा माइनस से क्या निकलता है, तो साइन ए एक्स इक्वल टू माइनस साइन 1/2। तो साइन ये कितने का मान है, 1/2 30 का होता है, तो इसे लिखा जा सकता है साइन पाई बाई 30 को 6 लिखा जाएगा। ए एक्स इक्वल टू माइनस पाई बाई 6 हो जाएगा। ये तीनों मान निकल के आ गए। इन सभी को बेटा यहाँ पर रखेंगे। अब इस सवाल में रखा जाएगा, इस सवाल को हल करेंगे तो टेन इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2 बराबर टेन इनवर्स 1 का जो मान है, टेन इनवर्स 1 का जो मान आया है वो पाई बाई 4 आया है। फिर प्लस है तो प्लस ही लगाया जाएगा। कॉस इनवर्स -1/2 का जो मान आया है वो 2 पाई बाई 3 आया है। इसके बाद बेटा फिर प्लस, तो प्लस लगा लो। साइन इनवर्स -1/2, साइन इनवर्स 1/2 का मान जो है वो माइनस, अब प्लस माइनस में माइनस चिन्ह आ जाएगा तो माइनस कर लो और पाई बाई 6 कर लो। यहाँ पर लासा 4 3 और 6 का लासा लेंगे तो 12 आएगा। 4 3 6 का लासा कितना आएगा, 12। 4 का भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, तो ये 3 पाई होगा, प्लस 3 का भाग देंगे तो 4 बार जाएगा, तो 4 दूनी 8 पाई हो जाएगा। 6 का भाग देंगे 12 में तो 2 बार जाएगा, तो ये 2 पाई हो जाएगा। इसे और हल करेंगे, 8 3 11, 11 में से 2 घटाएंगे तो 9 पाई बाई 12। अब यहाँ पे 3 का भाग गया तो 3 पाई, 3 3 9 3 चौक 12। ये आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इसका सवाल का आंसर आएगा। इसे इस तरीके से हल करना पड़ेगा। इसी तरीके से नंबर 12 जो है कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, इनको बेटा हल करेंगे, अलग अलग ही हल करेंगे। माना कॉस इनवर्स 1/2 इक्वल टू एक्स, तो कॉस ए एक्स बराबर कॉस 1/2 कॉस ए एक्स, ये कॉस 60 का मान है तो इसे कॉस पाई बाई 6 लिखा जाएगा। नहीं 60 है तो 3 लिखा जाएगा। तो यहाँ से कॉस कॉस कैंसिल, यानी एक्स बराबर पाई बाई 3, इसे हल मानेंगे। माना 2 साइन इनवर्स 1/2, यहाँ पे 2 साइन इनवर्स 1/2 आ गया है, तो 2 वाला एक सूत्र होता है, तो एक सूत्र जो है 2 साइन इनवर्स का उसे लगाना पड़ेगा। यहाँ पर जो है 2 साइन इनवर्स लिखा है। अगर ऐसा मान लीजिए वहां पर 3 पाई को 3 साइन हो गया तो दिक्कत होगा, तो ऐसा करो पूरे यहाँ पे 2 को चौंक दो, वहीं पे 2 को रोक दो, जिसका इतने का मान निकाल लो। यहाँ पे 3 हो चाहे 4 हो चाहे 5 हो, वहां पर सवाल में कुछ भी आ सकता है, तो दिक्कत होगी तो इसे रोक दो। साइन 2 साइन का सूत्र तो होता है, लेकिन इसे यहाँ पे नहीं, वहां पे भी सूत्र अगर 3 आ गए तो क्या सूत्र लगाएंगे, तो इसलिए इतने का ही मान निकाल लो, फिर वहां पे मान रखेंगे फिर कट जाएंगे। तो यहाँ पर जो है साइन ए एक्स इक्वल टू हो जाएगा साइन 1/2, ये साइन ए एक्स इक्वल टू ये साइन 30 का मान है तो ये लिखा जाएगा रेडियन में पाई बाई 6, ए एक्स बराबर पाई बाई 6। ये आगे मान, तो यहाँ पर जो है बेटा हल करेंगे। अतः कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 बराबर कॉस इनवर्स 1/2 का जो मान आया वो पाई बाई 3 आया है। फिर प्लस है, प्लस फिर 2 है 2 लिखो। अब फिर साइन इनवर्स
का जो 1/2 का जो मान है वो π/6 है। कितना है? π/6 है। यहाँ पे 2 का भाग दिया जाएगा, 3 हो जाएगा, तो π/3 प्लस यहाँ पर π/3 होगा। हर समान है तो ये 2π/3 हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 13 जो है, 13 नंबर सवाल क्या है बेटा? लिखा है, ऑप्शन दिया गया है बेटा, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए। साइन इनवर्स AX इक्वल टू बाई, एक सूत्र होता है बाई बिलोंग टू माइनस π/2 कामा और π/2, एक ये सूत्र होता है। ये अगर ऑप्शन है तो ठीक है, ये ऑप्शन नहीं मिल रहा है, चारों में ऑप्शन ये नहीं लिखा हुआ है। जब ये 4 ऑप्शन नहीं है तो इसे जो है बेटा ये नहीं है, तो इसके बाद होगा या इसका अंदर गुणा करेंगे तो ये माइनस के π/2, फिर यहाँ पर लेस देन इजुकल टू बाई, इसके बाद लेस देन इजुकल टू π/2। इसका जब इसका साथ किया इसे लिखा, फिर बाई लिखेंगे, फिर π/2 लिखा जाएगा। इसके बाद इसमें देखो ऑप्शन अब जो है ए नंबर तो नहीं है, बी नंबर मिल रहा है, तो बी नंबर देखो आंसर है। और डी वाले में देखो बेटा यहाँ पर जो है नीचे ये निशान जो है ये लेस देन और ग्रेटर देन, 2 निशान होते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, और नीचे एक ऐसा होता है इसे इक्वल टू बोला जाता है। इसे इक्वल टू निशान नहीं लगे हैं, इसलिए डी वाला नहीं होगा, बी वाला ऑप्शन होना चाहिए। इसका जो है आंसर बी वाला ही ऑप्शन होगा। इसके बाद सवाल नंबर 14 देखो, ये लास्ट शायद सवाल है, और ये सवाल जो है आप लोग कर सकते हैं क्योंकि सवाल सभी इसी तरीके से थे। नहीं करोगे तो देखो भाई एक और देख लो, लास्ट बचा हुआ है tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स माइनस, इसे भी अलग अलग भागों में बांट करके ही हल करेंगे। माना tan इनवर्स √3 इक्वल टू x, ये हो जाएगा tan AX इक्वल टू tan √3, tan AX इक्वल टू ये tan 60 का तो π/3 हो जाएगा, AX बराबर π/3 हो जाएगा। इसे थोड़ा शॉर्टकट हल कर लो। इसके बाद इसे भी हल करेंगे। माना सेक इनवर्स -2 इक्वल टू AX, तो सेक AX इक्वल टू हो जाएगा सेक -2, चूंकि यहाँ पे सूत्र लगेगा सेक माइनस थीटा इक्वल टू माइनस सेक थीटा, ये माइनस चिन्ह आएगा तो सेक AX इक्वल टू माइनस सेक 2 हो जाएगा। तो सेक AX इक्वल टू माइनस सेक, ये कितने का मान होता है? सेक जो है ये कितने अंश का मान होता है? ये सेक जो है 60 अंश का मान होता है। कितने का होता है? 60 का शायद होता है, मान रख लो। तो जिन बच्चों को नहीं मालूम है तो ऐसे लिख सकते हो, तो सेक थीटा इक्वल टू होता है 1/cos थीटा। तो यहाँ पर कितना है? सेक अगर हमने 60 रखा है तो बेटा यहाँ पर भी cos 60 रख दो। अगर cos और साइन के याद है तो सूत्र ऐसे मान निकाल लगते हैं। तो इसे 1/cos 60 का मान क्या होता है? 1/2 ऊपर 2 आ जाएगा, है सही। इसी तरीके से यहाँ पर जो है रेडियन में लिखेंगे तो सेक AX इक्वल टू माइनस सेक 60 को लिखा जाए, रेडियन में लिखेंगे π/3, तो माइनस में नहीं लिखेंगे, तो सेक AX इक्वल टू तो सेक पाई माइनस 2π/3, इसका एलसीएम लेंगे 3π में माइनस 2π, 3 में से 2 घटाएंगे तो π/3 ही बचेगा। तो सेक AX इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा सेक 2π/3, यानी कि AX इक्वल टू 2π/3, ये हो जाएगा मान। जब x का मान ये आ जाएगा तो अतः यहाँ पर इसका मान निकालेंगे तो ये जो है मान निकल के आएगा, अतः tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 इक्वल टू tan इनवर्स √3 का जो मान आया है वो π/3 और माइनस है तो माइनस लगाएंगे। सेक इनवर्स √2 का जो मान आया है वो 2π/3 आया है,
हर समान है तो 3 पाई माइनस 2 पाई ये घटाया जाएगा तो माइनस का पाई बाई 3 आएगा। माइनस का पाई बाई 3 आएगा तो ऑप्शन नंबर बी सही आएगा इसका। 14वें का बी सही होगा। ठीक, तो 13वें का भी बी है तो 14वें का भी बी ही होगा। ठीक है, आप लोगों को इसमें क्रम बाय क्रम सभी सवाल ए टू जेड प्रश्नावली सभी सवाल जो है क्रम बाय क्रम मिलेंगे। आराम से क्रम से देखेंगे और जो समझ में ना आए वो कमेंट करेंगे, बताएंगे, वो पूरा बताया जाएगा।